प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। रविवार का सत्र हम लोग रविवार को ज्यादा सुंदर और बेहतरीन बनाने के लिए करते हैं, ताकि आपका जीवन और ज्यादा आध्यात्मिक, सुदृढ़ और छुट्टी के दिन में आप आत्मिक कार्यों में अभिरुचि ले सकते हैं। बाकी दिनों में सामाजिक और आपके व्यावसायिक कार्य रहते हैं, पर रविवार के दिन आप अपनी आत्मा को दे सकते हैं। इसी क्रम में प्रणाम जी। प्रणाम। इसी क्रम में हम लोग मुद्राओं का अध्ययन कर रहे हैं। मुद्राओं के अध्ययन में हमने बहुत सारी मुद्राओं को देखा, समझा। खासकर उसके रोग पर उसके प्रभावों को हमने जाना, किस प्रकार से अन्यान्य रोगों पर इसके प्रभाव रहते हैं। आज हम लोग उसी क्रम में कुछ और मुद्राओं को देखेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रोगों में मुद्राओं का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले 2 मिनट का ध्यान और शांति पाठ कर लें। सभी लोग स्थिर होकर के, शांत होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। देखें किस प्रकार से आपका शरीर आसन में बैठा हुआ है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाते जाएं। अपनी चेतना को श्वास पे लाएं और अपने श्वास के प्रति सजग बने। अब हम लोग अपने हाथ को पुषाण मुद्रा में लाएंगे। आपने देखा था पुषाण मुद्रा कल। इस अभ्यास में आपने दाएं हाथ में, राइट साइड में, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मिला लिया था। राइट हैंड में थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के टॉप को आपने मिला लिया था। दैट शोज द एक्सेप्टेंस। और लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, आपने मृगी मुद्रा यानी अंगूठे, मध्यमा और अनामिका, थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपस में मिलाया था। कुषाण मुद्रा लगा लें। बायां हाथ एलिमिनेशन का को प्रदर्शित करता है, वहीं राइट साइड, राइट हैंड एक्सेप्टेंस को, एक्सेप्टेंस एंड एलिमिनेशन। बाकी उंगलियों को सीधा और तनाव मुक्त रखें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। हथेली को अपने घुटने पे रखें और हथेली पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, हथेली को आकाश की तरफ चेहरा बनाएं। जैसे चिन्ह मुद्रा होता है। जब श्वास लें तो भाव करें कि प्राण नाभि तक आता है। श्वास छोड़ें तो भाव करें कि प्राण पूरे शरीर में फैल जाता है। श्वास लेते वक्त प्राण नाभि की ओर
केंद्रित होता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो विकेंद्रित होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है, नाभि से पूरे शरीर में फैल जाता है। When you inhale, your energy, your prana centralize to your navel, and when you exhale, your energy decentralize and expand all over the body. Do breathing with the visualization of prana. दो मिनट इस अभ्यास को और करें। Practice 2 more minutes. धीरे धीरे अपनी चेतना को अब आप भ्रूमध्य पर ले आए, दोनों भावों के बीच। Bring your awareness between your eyebrows. Visualize there a divine flame, a divine golden flame. परिकल्पना कीजिए एक दिव्य ज्योति जो ठीक भ्रूमध्य पर आप परिकल्पित करें। भ्रूमध्य पर दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद साथ साथ शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय
ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। सबको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी ठीक ऋषि। है। जी। हाँ जी। ठीक है, तो हम लोग अब कुषाण मुद्रा को आज हमने प्रैक्टिस किया। कुषाण मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए, जैसा हमने नाभि में आपके प्राण को संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड किया, तो इस प्रकार से हम कुषाण मुद्रा का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म विशुद्धि चक्र का अभ्यास है। आप लोग म्यूट हो जाइए, अगर कोई गलती से अनम्यूट रह गए हैं तो प्लीज म्यूट हो जाइए। तो हम लोग ब्रह्म मुद्रा में क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथ के अंगूठे को हथेली के अंदर में रखते हैं और ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अपने घुटने पे रखेंगे तो ये आदि मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे और नाभि के नीचे रखेंगे तो ये कहलाएगा ब्रह्म मुद्रा। तो आदि मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा जो है, ये हमने पहले दिन ही चर्चा की थी ब्रह्म मुद्रा की। तो दोनों हाथ को ऐसे मिला करके आप इसको अपने नाभि के पास रखते हैं। श्वास भरते समय जो है उसको महसूस करते हैं अपने नाभि को। लेकिन ये प्रैक्टिस है विशुद्धि चक्र का। ऑल्दो ब्रह्म मुद्रा लगता है कि हम नाभि के पास रख रहे हैं, प्रेशर बन रहा है नाभि पे, लेकिन इसकी जो इफेक्ट है वो विशुद्धि चक्र की है। इसलिए हम मंत्र का, हम लोग इसमें बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं। ये अभ्यास गर्दन और कंधे के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। और जो डिजीज लाइक थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियों को ये उत्तेजित करता है। आपके जो गले के पास जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथाइड ग्लैंड है, फेफड़े का जो ऊपरी भाग है, जो अपर लोब्स है, उसमें प्राण का प्रवाह बढ़ता है। और आपके वाणी के, आपके जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेंथन करता है। कोई लोग मान लो जिनको हकलाने की बीमारी है, साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, उनके दोषों को भी ये दूर करता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम देखें तो ये आपके गर्दन दर्द, जब हम लोग इसको थेरेपी की तरह यूज करते हैं, जब हम लोग किसी डिजीज की तरह के रिमूव करने के लिए, किसी रोग के लिए मुद्रा लगाते हैं, तो हम थेरेपी पर्पज से करने के लिए गर्दन दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड और तनाव, ये चार चीज है जिस पर इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। और ब्रह्म मुद्रा एक शक्तिशाली मुद्रा है कि ये आपके सुषुम्ना को जागृत करने में भी इस अभ्यास का प्रयोग होता है। ब्रह्म मुद्रा। अब आइए नेक्स्ट मुद्रा चलते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है शंख मुद्रा। अब ये शंख मुद्रा कैसे लगाते हैं इसको समझिए। शंख मुद्रा लगाने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ के जो चारों फिंगर हैं, ये जो आपके राइट साइड के चारों फिंगर हैं, वो बाएं अंगूठे को कस के लपेट लेगा। यानी कि ये जो दायां हाथ का चार फिंगर, ये बाएं हाथ को आपको ऐसे लपेट लेना है
और ये दोनों ऐसे मिला दे। अब ये जो दाएं हाथ का अंगूठा है, ये बाएं हाथ के 4 फिंगर्स को मिला लेगा। देखो फिर से, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, दायां हाथ ने बाएं हाथ को ऐसे पकड़ लिया, दिख रहा है इतना, ये क्लियर है। और अब इसको ऐसे ही, जो बाकी का 4 फिंगर है, इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है। शंख जैसा बन गया ना, शंख की आकृति आ गई, आप लोग को ऐसे शंख बजा सकते हैं। तो ये शंख जैसा दिखने में लग रहा है ना। फिर से देख लो, ये दोनों हाथ है, दाएं हाथ को, राइट साइड को लेफ्ट थंब में पकड़ लिया, लेफ्ट थंब में ऐसे पकड़ लिया, और उसके बाद इसको ऐसे आपस में मिला लिया। ये अंगूठे को बाकी लेफ्ट के 4 फिंगर से आपस में ऐसा मिला दिया। ये हो गया शंख मुद्रा। ये शंख मुद्रा, देखो शंख की तरह दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा आप सब लोग एक बार लगा के दिखाओ मुझे, शो करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको आपको अपने छाती के सामने रखना है, इसको हृदय के सामने, छाती के सामने रखना चाहिए। ये भी विशुद्धि चक्र का अभ्यास है। तो हम मंत्र, हम बीजाक्षर श्वास के साथ करना है। आप ओम का भी कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र का अभ्यास है तो निश्चित रूप से ये कंठ को, गले को शुद्ध करता है, वाणी में मधुरता लाता है, थायराइड ग्लैंड्स को ये काफी संतुलित करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है, और मणिपुर चक्र को भी पैरेलली ये इफेक्ट करता है। अगर हम इसका थेरेपेटिक यूज देखें कि हम इसका थेरेपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन रोग पेशेंट्स को इसका यूज करना चाहिए, तो जिसको गले में संक्रमण हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, जो लोग हकलाते हैं, जिसको टॉन्सिलाइटिस है, जिसके टॉन्सिल्स ऐसे कुछ भी थूक घोटने पे या पानी पीने पे गले में दर्द होता है ना, इसको टॉन्सिल बढ़ जाता है ना, पैनिक हो जाता है। या फिर एलर्जी वाले पेशेंट पर भी इसके प्रयोग देखे गए हैं, बहुत इफेक्टिव रहे हैं। तो यदि आप एलर्जी से, किसी भी प्रकार की एलर्जी से परेशान हैं, टॉन्सिलाइटिस है आपको, आप हकलाते हैं, या आपके थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन चारों के पेशेंट्स को ये शंख मुद्रा लगाना चाहिए, हृदय के पास रख करके 20 से 40 मिनट इसका अभ्यास मंत्र के साथ करना चाहिए। तो ये है शंख मुद्रा, आप लोग याद रखें। जब भी किसी को सलाह दें, पहले खुद प्रैक्टिस करो, समझो, उसके बाद सलाह देना। अब आ जाओ, नेक्स्ट है सुरभि मुद्रा। सुरभि, सुरभि शब्द के कई अर्थ हैं। सुरभि का एक अर्थ गाय भी होता है, सुरभि का एक अर्थ सौंदर्य भी होता है, सुरभि का एक अर्थ सुगंध भी होता है, सुरभि हम घड़े को भी कहते हैं। तो सुरभि के कई अर्थ हैं, बड़ी काव्यात्मक शब्द है। और भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत से लेकर के हिंदी साहित्य में सुरभि शब्द को बहुत अच्छे से यूज किया गया है, सौंदर्य के साथ यूज किया गया है। यहां पर जब हम सुरभि मुद्रा लगाते हैं तो गाय के थन को बनाने की कोशिश करते हैं। गाय का स्तन, जो कि हम मातृत्व के रूप में देखते हैं, जो कि जिसके दूध से हम पोषित और पल्लवित होते हैं, पोषण मिलता है, तो हम आज उस जैसी कोई मुद्रा, सुरभि मुद्रा लगाएंगे। सुरभि मुद्रा बहुत इंटरेस्टिंग मुद्रा है। सुरभि मुद्रा को लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों हाथ ऐसे आमने सामने पहले लाओ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग मुद्रा है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 1, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका तर्जनी, लेफ्ट हैंड का जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, वो दाएं हाथ के मध्यमा से मिलाना, मिडिल फिंगर से मिलाना, ठीक है।
यानी बाएं हाथ का इंडेक्स फिंगर दाएं हाथ का मिडिल फिंगर, ये ऐसे मिला। ठीक है, पहले इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, आपके राइट हैंड का मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के सामने ऐसे मिल गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, राइट हैंड का जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है वो बाएं हाथ के मध्यमा से ऐसे मिल गया। ठीक है, ठीक है, दाएं हाथ का तर्जनी बाएं हाथ के मिडिल फिंगर से मिल गया, बाएं हाथ का अनिमिका दाएं हाथ की कनिष्ठा से मिल गया, और ये ऐसे। अंगूठा को नहीं लगाना, अंगूठा अलग अलग रहेगा। दाएं हाथ का अनामिका बाएं हाथ के कनिष्ठा से मिल गया। ठीक है, कोशिश करें ये प्रैक्टिस को, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रैक्टिस है लेकिन इसको अभ्यास करें। दाएं हाथ का अनिमिका कनिष्ठा से मिल गया। हो गया, किसका किसका हो गया? थोड़ा ये टफ है, आसान तो नहीं है। हाथ को पास पास लाना, हाथ को दूर दूर नहीं रखना, हाथ को एकदम पास पास रखना। जो बना ले वो हमें बताए कौन बना पाया। ये गुरुजी बन गई। क्या बात है, दिखाओ। इसमें क्या ना, थोड़ा होल्ड करना मुश्किल है, ये जो है ना, देखिए। ये देखो, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे 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 तो ऐसे दिखेगा नहीं अच्छे से। ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे बना। ये देखो। हाँ ये मैंने आपका वो लिखा हुआ देखकर पहले ही बना ली थी। हाँ। स्टेप पढ़कर। गुरुजी दो इसमें स्टेप बन पा बड़ी रहे हैं। वाली उंगली इंडेक्स फिंगर से इंडेक्स, मतलब वाइस वर्सा है, पहली दो उंगलियों का, लास्ट दो उंगलियों का कॉम्बिनेशन है। क्रॉस क्रॉस करना है, दोनों को क्रॉस क्रॉस करना है। इसमें नाखून बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नाखून बड़ा होगा तो नहीं होगी। देखो, अनामिका कनिष्ठा से, कनिष्ठा अनामिका से, दोनों यस, को एक दूसरे से क्रॉस कराओ। मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से, और उधर का मिडिल फिंगर इधर के इंडेक्स फिंगर से। ये है कहानी। थोड़ा कठिन जटिल मुद्रा है। मतलब ऐसे आप बना रहे हो जैसे गाय का थन हो। आप चार थन बना रहे हैं, मतलब थन की आकृति आनी चाहिए। दोनों दोनों को आपस में, हाथ को आपस में मिलाना है, अलग अलग नहीं रखना है। गुरुजी दो स्टेप बन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे, बनेगा बनेगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने पे बन जाता है। देखो, अनामिका और कनिष्ठा यानी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इसके साथ आपको थोड़ा वो करना उलट करना है, क्रॉस करना है, और बाकी इन दोनों के साथ क्रॉस करना है। बस इतनी सी कहानी है। देखें कौन कौन बहादुर कर पाते हैं।
ये मुद्रा, ये देखो, मैं लगा लगा के आपको दिखा रहा हूं। ये लगाओ लगाओ, प्रयास करो, होगा, कोशिश करो, कोशिश करो। उंगली से एक दूसरे को पीछे धकेलो। जैसे अगर आप इसको करते तो इसको ऐसे ऐसे धकेल दो पीछे की तरफ, तभी तो ये अगला इससे लगेगा, वरना ऐसे कैसे लगेगा। एक को थोड़ा सा जो ये है इसको पीछे पीछे की ओर पुश करो, तब होगा। जैसे ये इसमें लगाते हैं तो उसको पीछे पीछे की तरफ पुश करते हैं, इसको लगाते हैं तो ये पीछे की तरफ हल्का सा पुश करते हैं, तो लगेगा। ये ऐसे 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 करो, ये ऐसे बनाओ, पहले ऐसे बनाओ, थोड़ा सा पुश करो, मेहनत करो, होगा। ऐसे पहले ही हार जाओगे तो कैसे होगा। हम्म। तो हाँ सारे गुरुजी। लोग आप सुरभि में बिजी हो गए। हमारे साथ सुरभि जी भी यहाँ हैं। सुरभि जी, आप सुन रही हैं? लगता है कि म्यूट है। चलो, अगर ये लगा सको तो इसका बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। और ये तंत्र की दुनिया का एक खतरनाक मुद्रा है। अभी भी नहीं लग रहा है, लगता है बहुत लोगों का। अच्छा रुको, मैं इसका एक तस्वीर दिखाता हूं, ठहर जाओ। अभी अभी आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जिसको आपको देख करके मजा आएगा और आप लगा पाओगे ज्यादा बेहतर इस तस्वीर को देख करके। तो एक मिनट, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं। ये फोटो देख करके आपको लगेगा कि हाँ, ये आपने समझ गया। दिख रहा है स्क्रीन? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। अब मुद्रा समझ में आ रही है? रोशन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, लगाते रहिए। गुरुजी, लेकिन इसमें उंगली छोटी पड़ रही है। जैसे अगर आपने कहा कि अंगूठे को लगाना नहीं है, आ, और चलिए शुरू में लगा लो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप लगा लो, थोड़ा सपोर्ट अगर मिलेगा। चलो लगा लो। दूरी से लगाएंगे तो ठीक ठीक लग जाती है, लेकिन नजदीक जैसे ही करते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा लगा के ही पहले कर गुरुदेव लो, कोई देखिए बात एक नहीं। बार। गुरुदेव देखिए एक बार। हाँ, ठीक कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ये सामने फोटो बड़ा सा तो मैंने डाल लिया, आप तो देख लो। स्क्रीन दिख रहा है ना? बड़ा बुझव्वल मुद्रा है ये, बूझो तो जाने।
आज आपकी बड़ी अच्छी परीक्षा हुई है दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर्स की। देखते हैं किस किस का जो है लगता है बढ़िया, जैसा इस तस्वीर जैसा, इस फोटो जैसा जिसका लगेगा उसको जो है मुद्रा का सम्मान मिलना चाहिए। मेरे तरफ से उसको पुरस्कार मिलेगा, जो जो ढंग से लगा लेगा। ये वाला पीपीटी का आप लोग फोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला जो स्क्रीन है इसका आप फोटो खींच लीजिए। और ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि ये करके दिखाओ, तो इसका इस स्क्रीन का फोटो ले लीजिए। जी देख लीजिए। ठीक है, जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं, सबने अगर फोटो ले लिया हो तो मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं। गुरुजी देखिए एक बार। हाँ, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, सुपर, परफेक्ट है बहुत गुरुजी। बढ़िया, एकदम परफेक्ट। ये फोटो से क्लियर हुआ, पहले नहीं हो रहा था। मैंने आपने जो स्टेप लिखे थे उसी समय से लगाना शुरू कर दिया था इसको, अभी तो एकदम परफेक्ट लग गया। हाँ, ये फोटो, ये स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। हम ये स्क्रीन अब हटा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट रख लो अपने फोटो, कभी दिक्कत हो फोटो देख लेना, इस फोटो से समझ में आ जाएगा। मैं गुरुजी दो दो अलग अलग एरिया बांटने पड़ रहे हैं इसमें। दो दो उंगलियों से एक साइड में आएगा, दो उंगलियों से दूसरी साइड में आएगा। हाँ, थोड़ा सा पर ये शुरुआत में दिक्कत होती है। एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, 15-20 मिनट कर लोगे तो ये सरल लगेगा, फिर तो आसान हो जाएगा। ये देखिए अब तो उंगलियों बिल्कुल, को इतनी टेढ़ी मेढ़ी आदत नहीं है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुजी। हम्म। अभी तो होल्ड हो गया पूरा। तो आप लोग की अनुमति हो तो आगे बढ़े, या थोड़ा देर आंख बंद करके फील कर लो इस मुद्रा को, ये भी ठीक बात है। अगर जिसका जिसका लग गया वो थोड़ा सा आंख मूंद करके फील ले लो, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मुद्रा है, ये बहुत शक्तिशाली मुद्रा है। ये अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली मुद्रा है। इसमें गुरुजी मंत्र भी चेंज करें क्या? हाँ, मंत्र चैंट कर लो और इफेक्टिव है। मंत्र चैंट कर लोगे तो और इफेक्टिव है ये। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं मंत्र है, और अगर आप ये मंत्र चैंट करते हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत इफेक्टिव है। स्क्रीन सबको दिख रहा है? जी गुरुजी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं, ये सुरभि मुद्रा का मंत्र है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मुद्रा में चलते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है मुष्टि मुद्रा। तो मुष्टि मुद्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे? मुष्टि मुद्रा के लिए, मुष्टि कहते हैं मुट्ठी बांधने को, ठीक है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपको
जो है सीधे मुट्ठी बनाना है और मुट्ठी बना करके आपको इसको हथेलियों पे रखना है और जो मुट्ठी का फेस होगा डाउनवर्ड होगा, जैसे ज्ञान मुद्रा में पाम फेसिंग डाउनवर्ड होता है ना, ये इस तरह से। तो ये दोनों घुटने पे आप इस तरह से रख लीजिए, तो इसको कहते हैं मुष्टि मुद्रा। अरे भानुमति, मुष्टि मुद्रा बोला मैंने, मिष्टि मुद्रा नहीं बोला, मुष्टि मुष्टि, मिष्टि नहीं। अंगूठे अंदर रहेगी क्या गुरुजी? नहीं नहीं, बाहर रखना है, जी। बाहर रखना। और इसमें रंग बीज को बोलते हैं। ये ऐसा प्रैक्टिस करने से जो आपका अंदर का जो बहुत गुस्सा आप लोग दबा के रखते हो ना अंदर, सप्रेस रिप्रेस करके, बहुत लोग का गुस्सा कभी कभी बहुत निकलता नहीं है, वो अंदर में सप्रेस सप्रेस करके रखते हैं। कोई बात के लिए गुस्सा आया लेकिन मौका नहीं मिला उस गुस्से को निकालने का, तो सप्रेस हो जाता है। तो ऐसा सप्रेस होकर के बहुत सारा गुस्सा रहता है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कुंठा, आपका हताशा, आपका सप्रेशन, आपका रिप्रेशन, ये भी ठीक होता है। तनाव, चिंता, मानसिक भारीपन, मूड जो है वो बार बार चेंज होना, ये सब नॉर्मल होता है। डाइजेशन और कब्ज भी इससे ठीक होता है और मन को दृढ़ता और संकल्प शक्ति आपको मिलता है। अच्छा, कौन कौन से रोगियों को ये अभ्यास करना चाहिए? अगर हम थेरेपेटिक व्यू देखें तो जिनको क्रोध बहुत ज्यादा है, जो क्रोधी चरित्र के लोग हैं, जो को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, एकदम कहते हैं ना किन्हीं किन्हीं लोग के गुस्सा उसके नाक पे रहता है, तो ऐसे गुस्सैल नक चिढ़े लोग को ये अभ्यास करने चाहिए। और दूसरा, जो हमेशा चिंतित रहता है, बिना कोई बहुत बड़ा रीजन के भी लोग चिंतित रहता है। हमने तो सुना है बहुत लोग की चिंताएं, मैं सुनता हूं तो मुझे कभी वो हंसी आ जाती है कि लोग बताओ किस किस बात से चिंतित हैं। जो बातें बिल्कुल बीत गई, जो बातें कभी हुई नहीं, जो कभी होनी नहीं है, लोग चिंता में परेशान है। एक बार की हम कहानी सुनाते हैं। एक बार मैं मुंबई के किसी व्यापारी के साथ था और जिस समय गया उस समय उनको किसी बिजनेस में 50 लाख का फायदा हुआ। तो मुझे लगा कि चलो 50 लाख का फायदा हुआ तो बड़े खुश होंगे, हम एक दो दिन वहां ठहरेंगे तो बड़ा सुविधा रहेगा, उनको भी कोई बहुत आनंद के साथ वो रहेंगे। तो जब मैं उधर गया तो बड़े दुखी थे, ऑलमोस्ट रो रहे थे। तो हमने कहा क्या हुआ? गुरुजी बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। हमने कहा भाई, हम तो सुने थे कि तुम्हें 50 लाख रुपए का फायदा हुआ इस बार, तुम्हारी बिजनेस जो है ग्रो की 50 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, एक्चुअली हमने अज्यूम किया था 1 करोड़ का, 85 लाख फायदा हुआ, 50 लाख का तो नुकसान हो गया ना। अरे भाई साहब मतलब 50 लाख फायदा हुआ, वो उससे खुश नहीं है। उसने 1 करोड़ अज्यूम किया था कि 1 करोड़ का फायदा होगा और केवल 50 लाख ही फायदा हुआ। तो अजम्पशन जो है, तो वो 50 लाख जो उसको नुकसान मान रहे हैं कि 50 लाख का नुकसान हो गया, लॉस हो गया 50 लाख का। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, वो
आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है, आपकी क्या उन्नति है, आपके पास क्या है, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिला किसी वजह से, वो उसको देख के रो रहे हैं। तो ऐसे भी चिंतावान लोग होते हैं, जैसे गुणवान लोग होते हैं ना, बलवान लोग होते हैं ना, उसी तरह से कुछ लोग चिंतावान होते हैं। तो ऐसे चिंतावान लोग भी होते हैं। अच्छा, ये जो मुष्टि मुद्रा है, वो पाचन विकार के लिए, जो आपको पाचन संबंधी समस्या है, उस पर भी इफेक्टिव है। लीवर की समस्या, लीवर के लिए बहुत कम मुद्राएं हैं, और उन बहुत कम मुद्राओं में ये भी एक मुद्रा है जो लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर को स्ट्रेंथन करता है। अब आइए, नेक्स्ट जो मुद्रा है वो है वात मुद्रा। देखो, 3 प्रकार के दोष होते हैं। हम लोग जन्मजात रूप से इन तीनों दोषों में किसी एक दोष या 2 दोषों के संयुक्त से हम पैदा लेते हैं। कोई वात दोष डोमिनेंट होता है, कोई पित्त दोष डोमिनेंट होता है, कोई कफ दोष डोमिनेंट होता है, और कुछ लोग वात पित्त दोनों दोष एक साथ उनका रहता है। किन्हीं किन्हीं का पित्त कफ और किन्हीं किन्हीं का वात कफ। तो कुल 6 प्रकार के दोष हो गए। तो अमूमन सभी आदमी, दुनिया का हर एक आदमी, एक और भी है, 7वां भी है, जिनका तीनों ही दोषित है। वात पित्त कफ सब एक साथ, अति रोगी जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा रोगी हो, उनका वात भी गड़बड़, पित्त भी गड़बड़, कफ भी गड़बड़, ऐसे तो टोटल 7 हो गए। तो टोटल 7 दोष है। तो 7 प्रकार से तुम बीमारियों को डिवाइड कर सकते हो। ये कई बार जन्मजात होता है, कई बार हमारे रहन सहन की कमियों से, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम से, खान पान, ये वो, इन सब चीजों से, संक्रमण से, दुर्घटनाओं से, चोट से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तापों की वजह से ये दोष घटते बढ़ते हैं। इसके लिए भी मुद्राएं हैं। जो वात मुद्रा है, वात मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, तर्जनी और मध्यमा को, ये जो हम लोगों ने पुशान मुद्रा में लगाया था, तर्जनी और मध्यमा को आपस में मिला करके। लेकिन इसमें एक बात है, अंगूठे को इस दोनों के ऊपर चढ़ा देना, बाकी में तो आपने ऐसे टच किया था केवल, इसमें इस पर थोड़ा सा चढ़ा देना, यानी कि ये जो दोनों फिंगर है वो अंगूठे के जड़ को, रूट को टच करेंगे, ऐसे। ये देखो, ऐसे। तो इसको बोलते हैं वात मुद्रा। तो जिन लोगों को वात की परेशानी है ना, और ज्यादातर लोगों को है, बहुत लोग को तो पता भी नहीं होता है, पर मैं बता दूं, ज्यादातर लोग वात पीड़ित है। केवल वात से, अगर आपको वात दोष है तो 80 प्रकार की बीमारियां होती है। मालूम है आपको, वात दोष से 80 प्रकार की बीमारियां होती है। पित्त दोष से 40 प्रकार की बीमारियां होती है, और कफ दोष से 20 प्रकार की बीमारियां होती है। आयुर्वेद में कुल 140 बीमारियों का वर्णन है। 140 बीमारी में 80 बीमारी केवल वात दोष से होते हैं, पित्त दोष से 40 बीमारियां, और कफ दोष से 20 बीमारियां। तो ये जो वात मुद्रा लगाएंगे, इससे आप लगभग लगभग 80 रोगों का इलाज कर रहे हैं आप, 80 प्रकार के रोग का।
तो हम इसमें ध्यान देंगे कि जिनको गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, उन लोगों के लिए तो बड़ा रामबाण है। लेकिन ये जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस को, गठिया को, आमवात को, रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटिज्म को दूर करता है। जिसकी सूखी त्वचा है, रूखे बाल है, नाखून के टूटने की समस्या है, शरीर में बहुत कंपन रहता है, कमजोर रहता है, पार्किंसंस रहता है, शरीर हिलता 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 रहता है, आप कोई चीज पकड़ते हैं तो आपका हाथ कांपता है ना। बहुत लोग का हैंड फिंगर को ऐसे कांपते हुए देखें, तो उनको वात मुद्रा लगाना चाहिए। तो वात मुद्रा से हम लोग ये सारी बीमारियों को वर्कआउट कर सकते हैं। मोस्टली जो मेनली एसिडिटी, गैस, अपच, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस है ये। पर ये हमने प्रयोग किया है गठिया पर भी, जो आपके घुटनों में, आपके कोहनी में, जोड़ों में दर्द रहता है, रोमेटिक अर्थराइटिक होती है, उसमें ये भी बहुत फायदेमंद है। जो आपका कमजोरी से शरीर कांपता है, उंगलियां स्थिर नहीं होती है, आप पेन पकड़ते हैं तो हल्का 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 ऐसे से कांपता है, तो इन सब के अभ्यास के लिए हम लोग ये वात मुद्रा का अभ्यास हंग मंत्र के साथ या फिर यम मंत्र के साथ, ये दोनों ही मंत्र इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये आपके विशुद्धि और अनाहत दोनों ही चक्रों को प्रभावित करता है। अब आइए पित्त मुद्रा में। पित्त मुद्रा में क्या करते हैं? पित्त मुद्रा में हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्राण मुद्रा लगाया था ना, जैसे प्राण मुद्रा लगाया था वैसे ही आपको क्या करना है, अनामिका यानी कि आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये दोनों के सिरे को आप ये सीधे, ठीक है, ये देखिए, ये हमें पता नहीं है गुब्बारे क्यों निकल रहे हैं, ये कोई जूम की सेटिंग होगी, हमको नहीं पता। ये देखो गुब्बारे भी निकल रहे हैं इसमें से। तो ये करना आपको, तो इसको आप चिन्ह मुद्रा में, यानी हथेली ऊपर की तरफ रहे, दोनों घुटने पे आप रख लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस करो। ये जो है आपके मणिपुर चक्र के लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये जब प्रैक्टिस करना तो बहुत स्लो ब्रीदिंग रखना, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग रखना। ये गर्मी के दिन तो बहुत अच्छा है, गर्मी के दिनों के लिए तो, जिसको बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी चढ़ी रहती है, बहुत पसीना बहता है, ऑल टाइम गर्मी गर्मी गर्मी, उनको बिना एसी बिना पंखे के वो बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा है ये आपके शरीर का जो एक्सेसिव हीट है उसको बैलेंस करता है। और जिन जिन लोगों का पित्त बढ़ा रहता है, जिन जिन लोगों का पित्त बढ़ा रहता है, उनके पित्त को ये शमन करता है, बैलेंस करता है, पाचन अग्नि को नियंत्रित करके एसिडिटी को शांत करता है। बहुत बार आपको एक बात बताऊं कि किसी घटना दुर्घटना से कोई आपको परेशान करे, चिढ़ाए, तभी क्रोध नहीं आता है। आपका मानसिक क्रोध, चिड़चिड़ापन कई बार इसलिए भी होता है कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि अगले की गलती है। अगले की गलती नहीं होती है प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त आपका पित्त बढ़ा हुआ है, और जब पित्त बढ़ा रहता है तो आदमी चिड़चिड़ होता है, छोटी छोटी बात पर जो है वो क्रोधित हो जाता है। तो जो मानसिक क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है, ये इस अभ्यास से कम होता है। अच्छा, पित्त जब बढ़ता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो रैशेस डेवलप होते हैं। गर्मियों में बहुत लोगों को रैशेस हो जाते हैं ना बहुत लोगों को। तो ये जो रैशेस होते हैं या जो त्वचा से फुंसियां वगैरह हो जाती है, इसके लिए भी ये मुद्रा बड़ा रामबाण है, बड़ा शक्तिशाली मुद्रा है। बच्चों को सिखाइए, बहुत काम की मुद्रा है। सबने सिखाइए, परिवार में सबने ये प्रैक्टिस करना चाहिए। हाइपर एसिडिटी के लिए सुपर मुद्रा है ये।
अगर कोई हाइपर एसिडिटी का बीमार है तो उसको ये अभ्यास करना चाहिए। जिसको अल्सर्स है, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनम अल्सर हो, अल्सर्स के मरीज को ये करना चाहिए। जिसको त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऐसे ही लिखने बैठते हैं तो हाथ से एकदम पेन फिसलने लगता है। बच्चे कहते हैं कि सर वो हाथ, ये जो एग्जामिनेशन शीट है वो गीली हो जाती है, इतने हाथ से पसीने बहते हैं। आपके तलवे से पसीने बह रहे, चप्पल गीला हो गया, आपका चला नहीं जा रहा, फिसल रहे हैं चप्पल में। कितने लोग को ऐसा होता है, एक बार बता दो, यस बोल करके या हाथ खड़े करके। हथेलियों से या तलवों से पसीना किस किस को बाहर आता है? किसी को नहीं आता है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। पर बहुत लोगों को ये परेशानियां होती है, मुझे भी होती थी, मैं भी इस परेशान से, स्टार्टिंग में मुझे भी ये परेशानी थी। मेरे भी तलवे में और हथेली में बहुत पसीना होता था, मैं बड़ा परेशान रहता था। फिर ये मुद्रा का जब अभ्यास मैंने किया तो मुझे बड़ा लाभ हुआ। ये अत्यंत लाभकारी मुद्रा है। तो इन चारों बीमारियों में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। गुरुजी, प्राण मुद्रा में और इसमें क्या डिफरेंस है? फिर सेम एक ही है, सेम ही है, सेम है, सेम। से गुरुजी एक चीज और मैंने नोटिस की है, मैं बस अपना अनुभव बता रहा था। इसको हम्म। लगाने से ना भूख प्यास पर भी कंट्रोल आता है। जैसे बहुत भूख हाँ लग रही हो तो हाँ, जितनी देर हम इस मुद्रा को लगाएंगे, हमारी भूख प्यास से हमारी कंट्रोल आ जाता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग कफ मुद्रा में। अब इसी मुद्रा में अगर आप उंगली को ऐसे ऊपर, अंगूठे को आप ऊपर ऐसे चढ़ा दो, मुद्रा सेम है, बस आप इसको अंगूठे को ऊपर में चढ़ा दिया आपने, सेम मुद्रा में। देखो फिर से गुब्बारे निकल रहे हैं। तो ये जो मुद्रा है इसमें आप सिंपली अंगूठे को इसके ऊपर लगा दिए, ये है ना। तो इसको जो है ये बोलेंगे कफ मुद्रा। अब ये लगा देंगे तो आपका अग्नि तत्व, क्योंकि आपने अंगूठे को ऊपर रख दिया तो क्या होगा, अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक हो गया, लॉजिक समझ में आ रही है? अंगूठे को जहां भी ऊपर करेंगे अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अंगूठे को ऊपर कर दिया आपने, अग्नि तत्व बढ़ गया। तो अग्नि तत्व बढ़ने से क्या होगा, कफ बैलेंस होगा, कफ का निरोध होगा, कफ का शमन होगा। इसीलिए इसको हम लोग कफ मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें कफ बैलेंस होता है, अग्नि तत्व बढ़ता है। शरीर में जो अतिरिक्त बलगम है, कफ है, वो कम होता है। सर्दी खांसी या छाती के जकड़न में बहुत लाभकारी है। ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व को संतुलित करके आपके आलस्य को दूर करता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और शरीर में हल्कापन को भी लाता है। अच्छा, किस रोग में इसका प्रयोग करना चाहिए? यदि आपको निमोनिया है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, कोई क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड है, पुरानी खांसी, काली खांसी, तो ये प्रयोग। इवन आप साइनोसाइटिस में यूज कर सकते हैं, और तो और मोटापा में भी यूज होता है, क्योंकि मोटापा क्या है, मेद मेद आप में बढ़ जाता है, मेद धातु होती है, मेद धातु बढ़ जाती है। मेद धातु कैसे बनती है, कफ से बनती है। इसीलिए कफ प्रवृत्ति के लोग तुलनात्मक थोड़े से हेल्दी होते हैं। आप में कफ बढ़ेगा तो आप हेल्दी होगे थोड़ा सा। तो अगर कफ कम होगा, ये मुद्रा लगाएंगे तो आपके मोटापे पे भी कंट्रोल होता है। अब गुरुदेव, हम, हाँ जी ये बोले। गुरुदेव जैसे बीज मंत्र करेंगे तभी वो इफेक्टिव रहेगा ना? जैसे अंगूठे हाँ तो कभी ऊपर बिल्कुल जाएंगे कभी नीचे जाएगा मुद्रा, तो कोई ना कोई तो लगेगी। बिल्कुल। तो हम लोग इसको बीज मंत्र के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा याद रखना, बीज मंत्र के साथ ही प्रैक्टिस करना। बीज मंत्र के साथ नहीं करोगे तो फिर ये इफेक्ट में नहीं आएगा। अच्छा, अब आते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में ये
आप अपने जो तर्जनी है उसको सीधा करके, यानी इंडेक्स फिंगर को सीधा करके और अंगूठे को सीधा करके आपस में मिला लेंगे। ठीक है। और यदि आपको डिजीज के लिए करना है तो इसको इस तरह से रखेंगे, उंगली को आपकी तरफ रखें, आपकी ठुड्डी की तरफ, यानी आकाश की तरफ रहेगी उंगली, जो है आकाश की तरफ रहेगी या आपकी ओर रहेगी। ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा रहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा रहेगा। ठीक है। जब आप करेंगे और इसको गोद पे रखेंगे, इसको आप अपने नाभि के पास या अपने लैप पे रख सकते, गोद में ऐसे करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ कई तांत्रिक साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम योनि मुद्रा को ऐसे रखते हैं। पर ये जब हम योनि मुद्रा को हम ऐसे रखते हैं तो ये एक तांत्रिक साधना के अंतर्गत आता है। जब मैं तंत्र के कुछ मंत्र बताऊंगा या तांत्रिक साधना में इस मुद्रा को हम आगे की तरफ रखते हैं, याद रखना। जब हम रोग के लिए करते हैं तो ये उलट के ऐसे ऐसे पीछे की तरफ होगा, जब हम साधना के लिए करते हैं तो ये आगे हो जाएगा ऐसे। बस ये मुद्रा यही है। अब हम लोग इसका इफेक्ट देखें तो ये विमेन के जो हार्मोनल संतुलन है उसको बैलेंस करता है। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, उसको ठीक करता है। मन को बाहर से हटा करके अंतर्मुखी बनाता है। आपके नर्वस सिस्टम को पूरा रिलैक्सेशन देता है और प्राण ऊर्जा की जो रिसाव है उसको रोकता है और वो स्ट्रेंथन करता है उसको। बेसिकली जिसको पीसीओडीज होते हैं या जिसको मासिक धर्म में कोई विकार रहता है, उनको ये मुद्रा करवानी चाहिए। इसके अलावा हम लोग नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पे भी हम लोग ये वर्क करते हैं और एक अच्छे रिजल्ट को देखा गया है। वम मंत्र का उच्चारण हम लोग इसमें करते हैं। अब आगे चलें। आगे है महाशिरस मुद्रा। ये महाशिरस मुद्रा क्या है? महाशिरस मुद्रा में आपको जो आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगाना है। ठीक है। आपको रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ में लगाना है। ठीक है। और इंडेक्स फिंगर और मध्यमा फिंगर को अंगूठे के सिर पे लगाना है। देखो, इसको रिंग फिंगर को जड़ पे लगाना, इसको सिर पे लगाना और अपने रिंग फिंगर को सीधा रखना। देख लो। ठीक है। तो ये अभ्यास आप लोग करो। ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये आज्ञा चक्र के लिए बहुत प्रभावकारी प्रैक्टिस है। इसको महाशिरस मुद्रा कहते हैं। ये सिर दर्द और माइग्रेन को तुरंत राहत प्रदान करता है। आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, आंख के स्ट्रेन को कम करता है और साइनस के कंजेशन को दूर करता है। बेसिकली ये माइग्रेन जो हेडेक है, तनाव से, स्ट्रेस से जो हेडेक है, साइनस है, सर्वाइकल है, इन सब बीमारियों में ये थेरेपेटिकल यूज होता है इसका। अब अगला मुद्रा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो है उषा मुद्रा। वो है उषा मुद्रा। उषा मुद्रा में क्या करना है कि आप, ये बड़े बड़े सरल मुद्रा है। ऐसे उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके, ऐसे, बस सिंपल, ये ऐसे क्रॉस करके हम लोग उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ना, इंटरलॉक कर लेते हैं ना। ठीक है। इसमें बस इतनी सी बात है कि पुरुष लोग अपने राइट थंब को
बाईं थंब के ऊपर, जैसे हमने किया, ये मेरा राइट है, तो राइट थंब को बाईं थंब के ऊपर ऐसे रखा, और महिलाएं उलट करके यानी बाएं थंब को ऊपर रखेंगे, बस इतना सा फर्क है। और हाथों को गोद में रख लें। ये आपके मणिपुर चक्र के लिए बहुत प्रभावकारी है। ठीक है, ये मणिपुर चक्र के लिए सिंपल प्रैक्टिस है, बहुत ही सिंपल है। फिंगर्स को क्रॉस करके, इसमें फंसाना अंगूठे के ऊपर कैसे, ये हाँ ऐसे? हाँ फंसाना है, ये अंगूठे को भी क्रॉस करना है, अंगूठे को भी क्रॉस करना है, अंगूठे को भी क्रॉस करना है। ठीक। बस ये देखना है कि पुरुष लोग अपना दायां अंगूठा ऊपर रखेंगे, महिलाएं अपने बायां अंगूठा ऊपर रखेंगी, बस। और बड़े आराम से अपने गोद पे ये रख सकते हैं। ये आपके मणिपुर चक्र के लिए बड़ा प्रभावकारी है। शरीर और मन को तुरंत ऊर्जावान करता है, आपकी लेथार्जी, सुस्ती, आलस्य को दूर करता है। जो जो लोग क्लास में भी सोते रहते हैं, वैसे भी बहुत लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग क्लास में भी सोते रहते हैं, ऐसे भी धुरंधर लोग हैं जो क्लास चलता रहता है और सोते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये अभ्यास करने चाहिए। आपकी लेथार्जी और आलस्य को दूर करता है, हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है, और मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को अत्यधिक नींद आती है उनके लिए अभ्यास बड़ा अच्छा है। जिनका लो बीपी रहता है, ऐसे भी लोग हैं, उनको ये अभ्यास करने चाहिए। जो डिप्रेस्ड रहते हैं उनको ये अभ्यास करना, जो थकेले लोग हैं, थकान से भरे रहते हैं, तो उनको ये अभ्यास करना चाहिए। गुरु जी, ये लिंग मुद्रा से कुछ मिलती जुलती है ना? जैसे इसमें थंब ऊपर रखते हैं, वो इस तरह की है कि? लिंग मुद्रा तो ऐसे या ऐसे होता है, ये लिंग मुद्रा है। हाँ हाँ, इसमें बस अंगूठे को मोड़ दिया, बाकी कॉमन है। नहीं नहीं, ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये मुद्रा है, ये ठीक है, ठीक। ऐसे ऐसे करना है। आप देखो मेरे हाथ को, देखो ऐसे। हाँ, अब ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है, ये ऐसे जो कप बनाते हो ना, ये कप, हाँ, ऐसे 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 करना है आपको। ठीक है, ठीक है। और इसमें लेकिन आपने लेडीज को लेफ्ट ऊपर, जेंट्स को राइट ऊपर, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, ये क्योंकि स्त्रियां का जो ईड़ा शक्ति है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, नेचुरली वो उसके अंदर शक्ति तत्व रहता है, इसलिए ये बात कही गई है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरली स्त्री तत्व ज्यादा होता है। तो गुरुदेव, उषा मुद्रा, हाँ। गुरुदेव जो ये वीडियो पे नहीं आ रही, ये कौन सी मुद्रा लगा रहे हैं? वीडियो पे नहीं आ रही है? हाँ, ये जो लोग वीडियो पे नहीं आ रहे, ये कौन सी मुद्रा लगा रहे हैं? हाँ, जो लोग वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, हो हाँ, सकता है कि ऐसा ये वो, सेशन को गुरुदेव ऐसा किया जाए कि सारे ये सेशन उन्हीं के लिए जो वीडियो पे आएंगे कल से, ऐसा कुछ हो तो ज्यादा बेटर हो जाए सबके लिए। कुछ लोग देखो निद्रासन लगाए रहते हैं, कुछ लोग जो है आलस्य मुद्रा में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो तंद्रा ध्यान में रहते हैं। तो भांति भांति के जीव हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव, तो हम लोग को सबको लेके चलना होता है। ठीक है तो इसीलिए आप उग्र ना होए, सबकी अपनी अपनी गति है, सबकी अपनी अपनी मति है ना। तो यही विधि, सब लोग जुड़े हैं वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। सब लोग जुड़े रहें, मिलजुल के करते रहें। वो मीनल ठीक है मैम आ गई, बोलते ही आ गए कुछ लोग वीडियो पे। हाँ, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस है। हाँ देखो, ये भी बात है, किसी लोग का रात होगा वहां पे। अभी हम लोग इधर सुबह कर रहे हैं, उधर मिनल जी का रात होगा वहां पे। हाँ, रात हो, डिनर टाइम है अभी। अब बताओ, ऐसे भी बात है ना। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कई गृहिणी होंगी जिनको अभी बच्चों को उठाना होगा, उनको कपड़े पहनाना, नहलाना, ये सब काम चल रहा होगा। अलग अलग तरह की समस्याएं रहती है। कई लोग गुरु जी यूट्यूब पर बाद में देखकर भी करेंगे। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं चलो बाद में देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे। ये बाद वाले लोग जो है ना, जो आलस्य के कारण नहीं आते हैं। अच्छा, जो आलस्य की वजह से मेरा क्लास अटेंड नहीं करते या सोए रहते हैं, उनका तो नुकसान तय ही है, उनको तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, उनका तो नुकसान होना तय ही है। देखो, क्यों नुकसान होगा हम बताते हैं।
यदि आप टीचर्स के क्लास में सोओगे, टीचर पढ़ा रहा है और आप सो रहे हो, तो आप न केवल टीचर का इंसल्ट करते हो, उस विद्या का भी इंसल्ट करते हो। यू इंसल्ट द टीचर, यू इंसल्ट द विद्या, इस विधा का इंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है। कोई राजेश थोड़ी बनाया है इस विद्या को कोई मैंने थोड़ी बनाया, मैंने थोड़ी डेवलप किया है, ये ऋषियों ने डेवलप किया है। तो आप न केवल अपने गुरु का अपमान करते हैं, साथ साथ आप उस ऋषि सत्ता का भी अपमान करते हैं जिन्होंने इस विधा को जो है सृष्टि में जन्म दिया है। इसीलिए क्लास के वक्त सोना नहीं चाहिए, क्लास के वक्त निद्रा में, आलस्य में, तंद्रा में नहीं होना चाहिए। इसको पाप की श्रेणी में मानना चाहिए। अगर कभी ऐसा गलती से हो जाए तो इसको पाप की श्रेणी में रखना चाहिए, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। अगर किसी दिन आप मेरे क्लास में झपकी ले लिए तो उस दिन आपको भोजन नहीं करना चाहिए और उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, मेरे पीछे जो समस्त ऋषिगण है, बात उनकी है, बात आपकी श्रद्धा की है, बात आपके शिष्यत्व की है। तो इसीलिए इसको पाप की श्रेणी में रखा जाता है यदि आप सो रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये बात है। चलिए चलते चलते हम लोग उषा सवेरे को देख लिए, एक बार आप भूमि मुद्रा को भी देख लें। भूमि मुद्रा भी इंटरेस्टिंग मुद्रा है। भूमि मुद्रा जो है नॉर्मली बुद्ध के भूमि प्रसार मुद्रा से आया है। भगवान बुद्ध के 9 बेसिक मुद्राएं जो उनकी अलग अलग मूर्तियों में प्राप्त हुआ है, 9 मुद्राएं जो उनकी मूर्तियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, उन मुद्राओं में एक मुद्रा भूमि प्रसार मुद्रा या भूमि मुद्रा कहलाता है। तो भूमि प्रसार मुद्रा क्या है? एक हाथ को तो आप अपने गोद में, ऐसे गोद में आप अपने मतलब बाएं हाथ को सिंपली ऐसे गोद में जैसे ध्यान मुद्रा लगाते वक्त आप करते हैं ना, तो बाएं हाथ को सिंपली इस पर रखिए। दाएं हाथ को आप सिंपली जमीन को टच करा दीजिए। सिंपली जमीन को छूना है। सिंपली जमीन को छूना जो है वो भूमि प्रसार मुद्रा कहलाता है। ठीक है, तो एक हाथ आपका गोद पर है और एक हाथ आपका भूमि को स्पर्श करता हुआ है, उसको हम लोग भूमि या भूमि प्रसार मुद्रा कहते हैं। ये अभ्यास मूलाधार का अभ्यास है, लम बीज के साथ करना चाहिए। ये शरीर और मन में एक स्टेबिलिटी और दृढ़ता लाता है, भय, गुरुजी असुरक्षा और वो। हाँ जी, गुरुजी इस मुद्रा को लगाते समय दोनों हाथों के स्पर्श की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, दोनों हाथ के स्पर्श से। एक हाथ सीधा गोद में रहेगा और एक घुटने के पास, दूसरा हाथ घुटने के पास। रुको, मैं ये हम आपको दिखाते हैं, ठहर जाओ, मैं इसका फोटो आप लोग को दिखाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए ये मुद्रा हम कैसे लगाते हैं। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है जी। जी गुरुजी। ये एक पुरानी प्राचीन बुद्ध की मूर्ति है जिसमें एक हाथ सिंपली जमीन को छूता हुआ सा है और एक हाथ गोद में है। तो इसको बोलते हैं भूमि प्रसार मुद्रा। ठीक है, क्लियर है? तो जी जी। आपने देखा कि गुरुदेव अगर जैसे हम हम्म, ऊपर बैठकर बोल- अगर कर रहे हैं तो क्या भूमि पर बैठकर ही करना जरूरी है? हाँ, इसको तो भूमि पर ही बैठ के करते हैं। नाम ही है अच्छा भूमि मतलब प्रसार, तो इसको जमीन पर ही बैठ के करना चाहिए। जमीन को टच होना चाहिए, ठीक ठीक है, ठीक। ये जमीन को छूना चाहिए। बिना आसन के करना है इसको? आसन कोई भी लगा लो, चाहे आप सुखासन में बैठ जाओ, अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ,
पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन में बैठ जाओ। नहीं गुरुजी, मेरा आशय ये था जैसे हम लोग नीचे कुछ आसन बिछाकर बैठते हैं ना, वो नहीं ना, बैठे। आसन बिछाओ, आसन बिछाओ, आसन बिछाना चाहिए। लेकिन हाथ फिर आसन आसन पे रहेगा, जमीन को टच करेगा डायरेक्ट? नहीं नहीं, आसन पे बैठो लेकिन हाथ जमीन को छूना चाहिए। डायरेक्ट जमीन को टच करना चाहिए। हाँ, हाथ जमीन को छूना चाहिए। आप तो आसनी पर बैठो, आप जिस पे बैठते हो उस पे बैठो, लेकिन हाथ जमीन को छूना चाहिए। ठीक बात है ना? तो ये मंत्र क्या है? हाँ बोले। इसका मंत्र? इसका मंत्र लम है, क्योंकि ये मूलाधार का मंत्र है, मूलाधार चक्र को प्रभावित करने वाला है, इसलिए ये लंग मंत्र का है। बेसिकली ये हम लोग जिसको इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एकाग्रता की कमी होती है ना, शरीर और मन में स्थिरता नहीं है, तो वो एक स्थिरता लाता है, दृढ़ता लाता है। आपका भय, असुरक्षा, घबराहट, ये सब दूर होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो पृथ्वी में विसर्जित होता है, एक्सेसिव एनर्जी। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप साधना करते हो तो साधना आपकी ऊर्जा को बहुत हाईली स्टिमुलेट कर देती है, और आप थोड़े से बेचैन अपने ही ध्यान की ऊर्जा से, अपने ही शरीर की गर्मी से, जो अपने योग से आपने स्टिमुलेट कर लिया है। बहुत लोग मेरे को कॉल करते हैं कि गुरुजी ध्यान किए, एकदम ऊर्जा शरीर पे चढ़ गया, सर पे चढ़ गया प्राण, बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हम अनस्टेबल हो रहे हैं, क्या करें? तो अगर आप किसी प्रकार से ऊर्जा के, एनर्जी के इम्बैलेंस में हैं, तो ये भूमि मुद्रा या भूमि प्रसार मुद्रा ये आपके लिए लाभकारी है। ये धैर्य देता है, सहनशीलता देता है ना? तो ये सारी चीज के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ प्रैक्टिस हम लोग अब कल करेंगे। कल जो रोगों के लिए लास्ट क्लास है, डिजीज की मुद्राओं के लिए लास्ट है, तो सब लोग कल अवश्य अटेंड करना। कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, 6 बजे से रहेगा। और कल हम एक ओवरऑल एक हाईलाइट देंगे आपको। 10 नई मुद्रा सिखाने के बाद आपको एक ओवरलाइट आप लोग को बताएंगे। उसके बाद कुछ क्लासेस शिवम लेंगे, और कुछ योग की मुद्राएं आप लोग को सिखाएंगे। शिवम के क्लास में ट्यूसडे के दिन से, मंगलवार के दिन से कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक आप लोग शिवम के साथ योग की मुद्राएं, जिसमें उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, अश्विनी मुद्रा इत्यादि, महामुद्रा और महाबंध, कई सारे प्रैक्टिसेस आपको शिवम जी सिखाएंगे। योग से संबंधित कुछ प्रैक्टिसेस कराएंगे, क्योंकि जब आप कायिक मुद्रा में आते हैं तो कायिक मुद्रा में केवल उंगलियां नहीं होती है, आपका शरीर उस प्रैक्टिस को करता है, मुद्रा बनाता है। तो जब आपका शरीर उस मुद्रा को बनाएगा तो आपको थोड़े से अभ्यास करने होंगे, थोड़े से शरीर में लोच लाना पड़ेगा, थोड़ा सा शरीर जो है वो इस तरह से हो कि मूव कर सके। तो ये चीज आपको शिवम मंगलवार से बताएंगे। कुछ कायिक मुद्रा के बारे में मैंने आपको मनोमुद्रा और हस्त मुद्रा बता दिया। मनोमुद्रा और हस्त मुद्रा का एक फाइनल डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे। उसके बाद नवरात्रि है, नवरात्रि में हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे, और नवरात्रि के दौरान भी हम मुद्राएं आप लोग को सिखाएंगे। नवरात्रि के बाद भी मैं आप लोग को कुछ तांत्रिक मुद्राओं के बारे में ज्ञान दूंगा। मंत्र के साथ तांत्रिक मुद्रा और यंत्र, मंत्र, यंत्र और मुद्रा, ये सब आपको नवरात्रि एवं नवरात्रि के बाद सिखाऊंगा। उससे पूर्व आप लोग ये योग मुद्राएं सीख लीजिए। हस्त मुद्रा मैंने सिखा दिया, मनोमुद्रा मैंने सिखा दिया, कायिक मुद्रा अब आप परसों से सीखेंगे। तो कल मैं आप लोगों का पुनः इंतजार करूंगा 6 बजे। आप लोग अपना आलस्य परित्याग करके 6 बजे मौजूद रहिएगा। आप सब लोग को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। राम गुरुदेव। प्रणाम।